हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप। आज मैं आपकी दूसरी क्लास ले रही हूँ एम्ब्रॉयडरी की। और ये देखो, सबसे पहले आपको रिंग लगाना आना चाहिए। वैसे पहली क्लास में भी तो मैंने आपको बताया था कि रिंग किस तरह से लगाते हैं, और आज फिर से बता रही हूँ। मतलब रिंग फ्रेम, इसको फ्रेम बोलते हैं। जब भी अगर आपको ख़रीदना हो तो फ्रेम बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी फ्रेम। तो इसको अच्छे तरह से टाइट करके, छोटे वाला रिंग नीचे वाली साइड होता है और ऊपर से ये बड़ा जिसके साथ हम टाइट करते हैं, ऊपर से लगाया जाता है। और इसको खूब अच्छे से टाइट, कपड़े को अच्छे से टाइट करना चाहिए। अगर ढीला होता है तो एक तो हम एम्ब्रॉयडरी करने में दिक्कत आती है, और दूसरा अच्छे से हो ही नहीं पाता है। और अब ये देखो, मैं ऐसे ही नॉर्मल ड्राइंग बनाऊंगी, क्योंकि जब भी हम सीखते हैं तो सीखने के लिए तो उतना ज़्यादा बड़े फूल तो बनाने नहीं हैं, इसलिए वैसे ड्राइंग मुझे उतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन ये थोड़ा काम चलाऊ ड्राइंग बना रही हूँ। और ये देखो, ये आज कॉटन का धागा यूज़ कर रही हूँ, और ये थोड़ा मोटा होता है। हम इतने मोटे से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा पतला करके ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए इसमें से मैंने 6 पत्तियाँ थी इसमें, और 3-3 धागे मैंने इसमें से निकाल दिए। और 3 धागे का ये निकाल कर ये सुई में धागा लगा लिया। सुई में धागा तो वैसे सबको लगाना आता है, लेकिन इस तरह से मैंने धागा लगा लिया। और आज मैं आपको चेन बनाना सिखाऊंगी कि चेन किस तरह से बनाते हैं, और रिबन के साथ हम फूल बनाना सीखेंगे। ये देखो, और चेन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। जहाँ से हमने धागे को आगे की तरफ रख के, और जहाँ से हमने धागा निकाला है वहीं से हमने फूल बनाना है। और अभी ध्यान से देखना, यहाँ से ये थोड़ा कैमरे को मैंने पीछे कर दिया। ये देखो, जहाँ से हमने धागा निकाला था वहीं से धागे को आगे की तरफ रख कर और आगे के लिए इस तरह से खींचना है, मतलब वो धागा चलाना है। ये देखो, आपको बराबर समझ आ रहा होगा कि जहाँ से हमने धागा निकाला है, धागे को आगे की तरफ रखकर वहीं से धागे को हमने ऐसे ही बनाते जाना है। और इसी तरह से ये देखो, मैं बना रही हूँ। और ये जब पूरा हो जाएगा तो, और जब भी हम ये ऐसे धागा ऐसे चेन बनाते हैं, चेन बनानी तो वैसे बहुत ही आसान होती है। चेन बनानी कोई मुश्किल बात तो नहीं है, लेकिन जो पहले ही मस्सा सीख रहे हैं, जिन्होंने देखा नहीं है, तो उनके लिए तो थोड़ा टफ ही होता है ना। तो इस तरह से बनाते हैं, धागे को आगे करके जहाँ से हमने धागा निकाला था वहीं से दोबारा से धागा को, धागे से सुई को निकालना है। तो इसी तरह से थोड़ा सा आगे लेकर, और जहाँ से शुरू किया और जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू करना है। और इसी तरह से ये पूरा बना लिया। अब ये मैं पूरा बनाने के बाद बताऊंगी। और जब भी हमको गांठ मारनी होती है तो जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं पे ऊपर से हमने धागे को नीचे लेना होता है। और ये देखो, इस तरह से हम नीचे से गांठ लगा लेंगे, और जहाँ से हमने दूसरी पत्ती शुरू करनी है तो वहाँ से दोबारा शुरू कर लेंगे। और इस तरह से ये देखो, अब पूरा हो गया। और वैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि गांठ किस तरह से लगाई जाती है, लेकिन आज के वीडियो में मैं दोबारा से बताऊंगी कि किस तरह से गांठ लगाई जाती है। बस धागे को थोड़ा पीछे ले जाओ, और ऐसे ही सुई को अंदर से धागा लेके और इस तरह से गांठ लगा लेनी है। ये देखो, 2 बार लगाकर, ताकि ये टूटे ना बार बार। और वैसे ये पत्ती पत्ती तो मैंने पहले भी बनानी बताई थी। देखो, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं रिबन के साथ आपको एम्ब्रॉयडरी करना बताऊंगी, पत्ती बनानी। वैसे पत्ती तो मैंने पिछले वीडियो में भी बनाई थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो दोबारा से भी बता देती हूँ कि गांठ किस तरह से बांधनी होती है। ये रिबन पे हमेशा ध्यान रखना है कि सीधी वाली साइड मोड़ अंदर के लिए नहीं होनी चाहिए, बाहर की तरफ होनी चाहिए। ये देखो, इस तरह से ये, अगर गांठ अच्छी होगी तो अपने आप ही एम्ब्रॉयडरी अच्छी बनेगी, और अगर गांठ अच्छी नहीं होगी तो फिर अच्छे से नहीं बनेगा। ये देखो, और बहुत ही आसान होती है। धागा निकालते हुए हमको ध्यान रखना है, और ऐसे
उंगली अंदर से डालकर और धीरे धीरे नीचे लेके, और नीचे से भी अगर थोड़ा ये ख़राब हो जाती है तो धागे को थोड़ा ऊपर करके फिर सीधा करके, तो इस तरह से ये फूल पत्ती बन जाती है। और ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि नीचे से धागा को कैसे घुमाना है, थोड़ा सा घुमाकर फिर अंदर से उंगली डालकर और धीरे 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 ऐसे पत्ती को बनाना होता है। ये देखो पत्तियाँ बन गई, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी दिखती हैं जब हम किसी बेडशीट या किसी और चीज़ पे बनाते हैं। अभी तो ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ, और इस पर तो हम कोई धागे का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि किस तरह का धागा। जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उन्हीं का ही यूज़ कर रही हूँ, धागा और रिबन का भी। तो ये देखो इसी तरह से ये सब बनाना है, और अब मैं पूरा बनाने के बाद ही बताऊंगी। ये सारा इसी तरह से ही बनाने हैं, क्योंकि अगर पूरा का पूरा ही बनाने दिखा लो तो फिर तो वो वीडियो कम से कम घंटों की हो जाती है, तो इसलिए इसको थोड़ा शार्ट कर करके ही बताना है। तो अब ये हो गया, इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया, कर दिया मैंने। और पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि गांठ कैसे मारनी है, लेकिन इस बार भी मैं बता ही देती हूँ। रिबन की गांठ बहुत ही आसान होती है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि इसको काट कर ये लाइटर या कैंडल के साथ इसको वो कर देना, नहीं तो ये निकल जाता है। और ये देखो कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये मैंने पूरी पत्तियाँ लगा दी, और ये मेरे पास पिंक कलर का रिबन पड़ा हुआ था, तो इससे मैं आज आपको फूल बनाना बताऊंगी। और ये देखो इसको भी इसी तरह से गांठ लगा दी है। हर गांठ ऐसे ही लगानी है रिबन की, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आप गांठ लगाना सीख लें। और बस अब इसी तरह से ये देखो बीच में से निकाल कर और पत्ती बनानी है, बस जैसे हमने ये पत्तियाँ बनाई थी इसी तरीके से, लेकिन फूल का आकार देकर हमने ये बनाना है, क्या कहते हैं, फूल बनाना है। ये देखो इसी तरह से पत्ती को ध्यान से बनाना है। ये देखो पत्ती बराबर बन गई। अब ये इधरी से निकालेंगे, जहाँ से एक पत्ती निकाली थी वहीं से ये 5-5 पत्तियाँ बनाकर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। देखो अब फिर से इसी तरीके से, और ये देखो आराम से मैं बना रही हूँ, क्योंकि फूल बनाते हुए ये भी ध्यान रखना है कि सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि जितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी तो उतना ही अच्छा दिखेगा भी। तो इसलिए ये देखो थोड़ा आगे चला गया, लेकिन ठीक है। अभी जब ये बराबर पूरे बन जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा, मतलब उतना वो नहीं, बुरा भी नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि अगर हम बराबर बराबर पत्तियाँ बनाते हैं तो फिनिशिंग के साथ बनानी चाहिए। और जब हम सीख रहे हैं तो तब तो थोड़ी गलतियाँ होंगी, लेकिन हमको सीखने में ही बराबर परफेक्शन करनी चाहिए, नहीं तो ये फिर बाद में बहुत दिक्कत आती है, फिर बाद में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इसको आराम से धागे को ये उंगली से दबा के, और एक तो गांठ अच्छी होनी चाहिए और दूसरा ऐसे ध्यान के साथ करना है, और अच्छे बन जाता है ये। अब एक ऐसे ही मैंने गांठ थोड़ी ख़राब हो गई यहाँ पे, तो इसलिए ये पत्ती एक मोड़ने में मैंने गलत कर दी। लेकिन ये देखो अभी इसी तरह से सब के सब, और ये कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखो पूरा कंप्लीट हो गया फूल, और अब बराबर अच्छा दिख रहा है ना। और बस इसी तरह से गांठ मारकर इनको काट देना है। ये देखो धागे निकल जाते हैं, इसलिए इसको कैंडल या उससे जला देने हैं। और ये देखो ये सारे के सारे फूल बनकर तैयार हो गए। लेकिन ये देखो बीच में उलझ जैसा जाता है ना, जहाँ से हम निकालते रहते हैं, तो यहाँ पे हम स्टार लगा लेंगे। और मैं स्टार भी लगाना बताऊंगी कि किस तरह से हम इनमें मोती लगाएंगे। ये देखो ये स्टार है एक, और ये मोती। तो इनको हम ऐसे, जैसे पिंक कलर का जैसा रिबन था वैसे ही मैंने धागा ले लिया, और ये सुई में, सुई पतली सुई होनी चाहिए, क्योंकि स्टार में तो मोटी सुई नहीं लगेगी। ये पतली, और स्टार डाला और उसके ऊपर से ये मोती भी डाला, और मोती डालने के बाद
मोती के बाहर से स्टार के ऊपर ये करना है। पता नहीं कैमरे को क्या हो गया, साफ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये हिल गया कैमरा और थोड़ा ये वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं आया है। लेकिन ये देखो इस तरह से गांठ मार दी मैंने और ये देखो कितना अच्छे से बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से मैंने इन सब में ये लगा दिए